शांति। सर्वशक्तिमान, सर्वधर्म पूज्य, सर्वमान्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ और सर्वबंधनमुक्त परम पिता परम सतगुरु निराकार ज्योति बिंदु सत्य गीता ज्ञानदाता शिव बाबा ने समझाया है कि यात्रा दो प्रकार की होती है। आत्मा जन्म लेती है तब किसी स्थान से आकर गर्भ में प्रवेश करती है, वह भी उसकी यात्रा है। जन्म लेने के बाद कुछ समय बड़े होने तक टीकाकरण के लिए अस्पताल की यात्रा होती है, फिर स्कूल की यात्रा होती है, पिकनिक की यात्रा होती है। बड़े होते हैं तो नौकरी के लिए, व्यापार की यात्रा होती है, धन अर्जन के लिए यात्रा होती है। कुछ आत्माएं भोजन पाने के लिए यात्रा करती हैं, कुछ कपड़े खरीदने के लिए यात्रा करते हैं, कुछ फिल्में देखने के लिए यात्रा करते हैं, कुछ मित्र संबंधियों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं, और कई शादी में जाने की यात्रा करते हैं, ससुराल मायके जाने की यात्रा करते हैं। फिर जब शरीर छूटता है तो आत्मा फिर यात्रा करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो जीवन पूरा यात्रा चक्र है, यात्रा अनवर चलती ही रहती है, बंद ना होती। ये सारी यात्राएं जिस्मानी यात्रा कहलाती हैं, जो कि आत्मा शरीर के साथ करती है। 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से, बस से, ट्रक से, ट्रेन से, मेट्रो से, हवाई जहाज से, जलयान से। सेना भी यात्रा करती है। तो ये सब हैं जिस्मानी यात्राएं। इन यात्राओं से आत्माओं को आनंद तो मिलता है, लेकिन अल्पकाल का मिलता है, थोड़े समय का मिलता है। सुख भी मिलता है, थोड़े समय का मिलता है। अब शिव बाबा आए हैं हमको समझाने, सिखाने कि बच्चे आत्मा की यात्रा करना सीखें। आप आत्मा है ना कि शरीर, तो आप शरीर की यात्रा तो करते आए हो, अब आत्मा की यात्रा शुरू करो। आत्मा की यात्रा क्या है? आत्मा यात्रा करती है मन बुद्धि से। अपने आप को आत्मिक रूप में स्थित करके मन बुद्धि द्वारा आपको परम धाम में पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहे कि आपके स्कूल में आपका क्लासरूम कहाँ था, आप मन बुद्धि से पहुंच जाएंगे। बस यही है आत्मा की यात्रा, मन बुद्धि से। इसी तरह हमें परम धाम की यात्रा करना है, शिव बाबा के घर की यात्रा करना है। इस यात्रा करने से ही आत्मा पतित से पावन बनती है, बल भरता है, उसमें गुणों का विकास होता है, शक्तियों का विकास होता है, आत्मा सत्व प्रधान बनती है। आत्माओं में परमात्मा के सर्वरस भरते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, और परमात्मा से हर संबंध का प्यार मिलता है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त अवस्था का अनुभव करती है, जीवन होते हुए भी दुखों से, परेशानियों से मुक्त होने का अनुभव करती है, जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति हमें जीवन रहते ही प्राप्त हो जाएगी। तो शिव बाबा ने कहा कि ये यात्रा सीखने के लिए आपको स्टेशन आना पड़ेगा। जैसे हमें यात्रा करना है तो स्टेशन जाते हैं ना, बस स्टैंड जाते हैं, हवाई अड्डे जाएंगे, है ना। जलयान से यात्रा करना है तो बंदरगाह जाएंगे। इसी तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय परमात्मा ने स्थापना कराई है, और वहाँ आकर के आपको राजयोग मेडिटेशन सीखना है, तो आप ये आत्मा की यात्रा करना सीख जाए, और फिर आनंद ही आनंद है, क्योंकि यात्रा का अपना ही आनंद है। मंजिल तो अपनी है ही, लेकिन आनंद जो है वो यात्रा का कई गुना होता है मंजिल से अधिक। आप सभी का स्वागत है परमात्मा के घर में। ओम शांति।